हेलो सभी साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान। साथियों, जैसा कि हमारे बीच में ये आने वाला जो त्यौहार है, जिसे हम लोग दीपावली के नाम से जानते हैं, जानिए इसकी सच्चाई क्या है। असली सच्चाई मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जो दीपावली का त्यौहार है, इस दिन लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा करोगे तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएगी, धन आएगा, धन की वर्षा होगी। तो ऐसा गलत है। असली सच्चाई मैं आपको ये बताऊं, 183 ईसा पूर्व की घटना है। जिस समय पाटलिपुत्र में हमारे बौद्ध समाज के राजा, जिनका नाम था बृहदत्त मौर्य, जिनकी धम्म विजय दशमी के दिन पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हमारे राजा की हत्या हुई और उस पुष्यमित्र शुंग ने षड्यंत्र पूर्वक हमारे बृहदत्त मौर्य, जो मौर्य समाज के बहुत ही बड़े राजा थे, उनका कत्ल हुआ, उन्हें मार दिया गया और फिर एक नए वंश की उसने स्थापना की, पुष्यमित्र शुंग ने, जिसे शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। शुंग वंश की स्थापना करने के बाद उसने पाटलिपुत्र में जो हमारे राजा की हत्या की, और हत्या करने के बाद वो साकेत नगरी चला जाता है, जिसे आज वर्तमान में हम लोग अयोध्या के नाम से जानते हैं। प्राचीन नाम इसका साकेत नगरी था, जो बौद्धों की नगरी हुआ करती थी। वहाँ पर जा कर के उसने जो है, यही जिसे हम दीपावली मनाते हैं, इसी दिन उसने जा कर के घी के दिए जलाए और उसने खुशी मनाई। तो विचार करने की बात यह है कि कोई राम और रावण का कभी युद्ध नहीं हुआ, इसके कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। इतिहास में कहीं भी ये नहीं मिलता है कि लंका और भारत के बीच में कोई युद्ध हुआ हो। कोई युद्ध नहीं हुआ। और फिर बंदरों के द्वारा युद्ध हो, ऐसा तो असंभव है। तो उसने जाकर के घी के दिए जलाए और हमारे मूल निवासी समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए उसने हमारे लोगों को संदेश दिया कि दीपावली मनाओ, इस दिन लक्ष्मी जी की, गणेश जी की पूजा करोगे तो तुम्हारे घर में धन की वर्षा होगी। तब से लेकर के आज तक हमारे समाज के लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन उनको कहीं भी धन की प्राप्ति नहीं हुई और ये बेचारे गरीब के गरीब ही बने रहे। तन पे कपड़ा नहीं था, अच्छा मकान नहीं था, बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं था। तो आप विचार करिए कि अगर लक्ष्मी जी की पूजा करने से अगर धन आ जाता तो ये काफ़ी दिन से पूजा करते रहे, इनके घर में धन आता। दूसरी एक दिलचस्प बात मैं ये बताना जा रहा हूँ, आप लोग इसको समझें और मनन करें इस पे कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएगी या नहीं आएगी। विचार करिए। जैसे इनके जो वेदों के द्वारा, इनके जो पुराणों के द्वारा, इनके जो शास्त्र हैं उनके द्वारा ये जानकारी मिली है कि जो लक्ष्मी है उनकी सवारी उल्लू की है और उल्लू को उजाले में दिखाई नहीं देता है। आप लोग समझ रहे हैं। जब उल्लू को उजाले में दिखाई नहीं देता है तो जब तुम्हारे घर पे दीप जलेंगे, लाइट जलेगी,
रोशनी होगी तो आप विचार करिए कि आपके घर में वो उल्लू आ सकता है? आपके घर में वो उल्लू कभी नहीं आएगा। दूसरी बात ये है, इस दिन लक्ष्मी आती नहीं है बल्कि जाती है। जैसे आपके पास में 2000 रुपये हों, बाज़ार को गए, जितनी भी सामग्री थी, पटाखे थे, सुरसुरी थी, मेवा मिष्ठान का सामान था, तो 2000 रुपये आपके पास थे, वो तो चले गए, आपके पास आया तो है नहीं कुछ। तो इसलिए यदि तुम्हें पैसा प्राप्त करना है, धन की प्राप्ति करना है, तो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आपको मानना होगा। आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, विद्वान बनाएं, उन्हें अच्छे अच्छे विद्यालयों में एडमिशन करवाएं। जब हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख करके विद्वान बनेंगे, अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, तो उनको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। उस दिन तुम्हारे घर में धन आएगा, आपका घर परिवार खुशी से लहर की तरफ दौड़ पड़ेगा, बुद्धमय भारत होगा। तो मेरे मित्रों, आप लोगों को दीपावली मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं कि इसे हम दीपदान उत्सव मनाएंगे, इस दिन बुद्ध आए, कपिलवस्तु इसलिए हम मनाते हैं। तो ये फिर आडंबर ही है। हमें जिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को मना किया है कि इन मनवादी विचारधारा को हमें बिल्कुल नहीं मानना है, तो हमें ब्राह्म लगाना होगा, ना ही हमें दीपावली और ना ही दीपदान उत्सव मनाना है। हम लोगों की जो असली दीपावली है वो है 14 अप्रैल, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ। तो जो बौद्धों के त्यौहार हैं, जो बौद्धों के पर्व हैं, उन पर्वों पे हमें ध्यान देना है। वो चाहे 14 अप्रैल हो, बुद्ध पूर्णिमा हो, धम्म विजय दशमी हो, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म विजय दशमी के दिन बुद्ध धम्म की दीक्षा ली, है हम लोगों का पर्व है। संतों में शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती जो है माघी पूर्णिमा, इसे हम लोगों को धूमधाम से मनाना है। बाकी जो है मनुवादियों के एक भी त्यौहार को हम लोगों को नहीं मनाना है। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मनु निवासी।